हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसकी एक्सरसाइज 2.1 से और 2.3 तक के वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1। सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। पार्ट 1, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो देखिए बच्चों, आपको एक प्लांट की हाइट गिवन है जिसकी हाइट है 1.75 फीट और एवरी मंथ वो ग्रो हो रहा है 0.5 फीट से। तो आप देखिए, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट 1.75 फीट, ग्रोथ पर मंथ हो रही है 0.5 फीट। तो हमें हाइट बतानी है, हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ बाद उस प्लांट की हाइट क्या होगी। तो आप देखिए, प्लांट की हाइट, बेसिक हाइट कितनी थी 1.75 फीट। ये देखिए, इसमें 0.5 एवरी मंथ ग्रो हो रही है और 7 मंथ की बतानी है तो 0.5 इंटू 7 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1.75 प्लस 3.5, तो आपका 5.25 फीट प्लांट की हाइट आ जाएगी आफ्टर 7 मंथ। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, द मेक ऑफ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। हमें एक टेबल बनानी है जिसमें एच उसकी हाइट होगी और टी टाइम बताएगा 0 to 10 मंथ। तो हमें एक टेबल बनानी है। तो देखिए बच्चों, ये हमारी टेबल है। टी मंथ्स, एच हाइट इन फीट। तो आप देखिए, हमने पहले मंथ्स लिख लिए 0, 1, 2, 3, 10 तक। अब आप देखिए, 0 मंथ में प्लांट की हाइट फिक्स्ड थी 1.75। जब फर्स्ट मंथ आया तो फर्स्ट मंथ में 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1। सेकेंड मंथ में बेसिक हाइट थी 1.75, 0.5 इंटू 2। थर्ड मंथ में 1.75 बेसिक हाइट थी 0.5 इंटू 3। फोर्थ मंथ में इसी तरह बच्चों हम 10 तक इसको कर लेंगे और कैलकुलेट करके इनके नंबर्स भी यहाँ पर लिख लेंगे। बस हमें यही टेबल बनानी थी। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो आप देखिए, हमें एक रिलेशन बताना है एच और टी में, और ये बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए, हाइट आफ्टर टी मंथ कितनी होगी एच। तो आप देखिए, इक्वेशन बन जाएगी h इज इक्वल्स टू 1.75 इंटू प्लस 0.5 इंटू टी। तो आप देखिए, 1.75 आपकी बेसिक हाइट थी, उसमें 0.5 हर महीने इंक्रीज हो रही है और इंटू टी हम इसलिए करेंगे कि अगर 1 मंथ का पता कर रहा है तो टी की जगह 1 रखेंगे, 2 मंथ की हाइट पता करनी है तो टी की जगह हम 2 रखेंगे। तो टी की वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। तो ये आपकी लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? तो आप देखिए, यहाँ पर आपके मंथ भी इंक्रीज हो रहे हैं और आपकी हाइट भी ट्री की इंक्रीज हो रही है, दोनों चीज़ इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ को। तो दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द हाइट इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट 0.5 फीट एवरी मंथ। कांस्टेंट अमाउंट नहीं, हम इसको लिखेंगे कांस्टेंट टाइम। Question number 2. A mobile phone is bought for 10,000 rupees. Its value decreases by 800 rupees every year. Part 1. Find the value of phone after 3 years. तो अब देखिए, एक मोबाइल फ़ोन है जो कि 10,000 रुपीज़ का है। इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है 800 रुपीज़ एवरी ईयर। 800 रुपीज़ कम हो जाती है हर साल। तो अब आप देखिए, इनिशियल अमाउंट ऑफ फ़ोन 10,000 रुपीज़, डिक्रीज़ पर ईयर 800 रुपीज़। तो आफ्टर 3 ईयर्स फ़ोन की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स 10,000 माइनस, इस बार हम माइनस क्यों करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू इसलिए। तो 10,000 माइनस 3 इंटू 800, 800 रुपीज़ से डिक्रीज़ हो रही है, 3 ईयर्स का पूछा है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 2,400, तो आपका आ जाएगा ₹7600। ये आपकी वैल्यू होगी आफ्टर 3 ईयर्स। पार्ट 2, मेक द टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम। तो आप देखिए हमें एक टेबल बनानी है, टी और वी। टी मतलब टाइम बताएगा यहाँ पे एवरी ईयर, और वी फ़ोन की वैल्यू शो करेगा। तो वैल्यू टाइम के हिसाब से कितनी डेप्रिशिएट हो रही है, कितनी कम हो रही है इसकी वैल्यू। तो देखिए बच्चों, हम इस तरह से टेबल बनाएंगे। टी ईयर्स को शो करेगा, टी फॉर टाइम, और वी वैल्यू ऑफ फ़ोन को शो करेगा। तो आप देखिए 8 ईयर्स का पूछा है तो हम 0 to 8 ईयर्स 8 लिख लेंगे। अभी आप देखिए 0 ईयर्स में फ़ोन की वैल्यू क्या होगी, 10,000 ही होगी। फर्स्ट ईयर में 1 साल बाद कितनी वैल्यू गिर जाएगी उसकी, 10,000 माइनस 800 इंटू 1 ईयर का पूछा है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 की। फिर 2 ईयर्स में 10,000 माइनस 800 इंटू 2। तो इसी तरह हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इनको कैलकुलेट करके इनके नंबर्स शो कर देंगे। तो ये आपकी टेबल रेडी हो जाएगी। थर्ड पार्ट देखिए, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो आप देखिए हमें वी और टी में एक एक्सप्रेशन बताना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमें ये बताना है कि ये लीनियर डिके को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके ईयर्स तो आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना, इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन फ़ोन की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए बच्चों, द वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स वी होगी, तो क्योंकि हमें इक्वेशन टी और वी में देनी है। तो आप देखिए v इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 टी हो जाएगी इक्वेशन। तो दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज द वैल्यू डिक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ₹800 एवरी ईयर। Question number 3. The initial population of village is 750. Every year, 50 people move from a nearby city to village. Part 1. Find the population of village after 6 years. तो आप देखिए इनिशियल पॉपुलेशन जो विलेज में थी वो 750 थी। एवरी ईयर, हर साल 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू विलेज, मतलब 50 पीपल क्या कर रहे थे, सिटी से विलेज में आ रहे थे। तो आ रहे थे इसका मतलब विलेज की पॉपुलेशन में ऐड होगा। तो आप देखिए आपको 6 ईयर्स बाद विलेज की पॉपुलेशन बतानी है। तो आप देखिए इनिशियल पॉपुलेशन कितनी आपकी 750, ग्रोथ एवरी ईयर कितनी हो रही है पॉपुलेशन की 50। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स कितनी हो जाएगी आपकी 750 प्लस 50 इंटू 6, 750 प्लस 300 1500, इतनी आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 6 ईयर्स। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। देखिए बच्चों, आपको वही फिर जो बाकी 2 क्वेश्चन में किया है सेम वही करना है। आपको टेबल बनानी है टी और पी में। टी शो करेगा टाइम यानी ईयर्स में होगा, और पी शो करेगा पॉपुलेशन को। तो आप देखिए वही हम फिर से करेंगे। यहाँ पर टी लिख देंगे, टी फॉर ईयर्स और पी फॉर पॉपुलेशन। तो आप देखिए 0 to 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की हमें बतानी है। तो आप देखिए हम 0 to 10 ईयर्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद पॉपुलेशन में 0 ईयर्स में तो वही 750 होगी। फर्स्ट ईयर में 750 प्लस 50 इंटू 1, सेकेंड में 750 प्लस 50 इंटू 2, थर्ड में 750 प्लस 50 इंटू 3, फोर्थ में 750 प्लस 50 इंटू 4। इसी तरह हम 10 तक कर देंगे इसको। तो आप देखिए हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। 750 थी, फिर 800 हो गई, 850 हो गई, 900 हो गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ईयर्स टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका लीनियर ग्रोथ होगी। तो इसका थर्ड पार्ट देखिए, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो आप देखिए आपको रिलेशनशिप बताना है पी और टी में,
और आपको ये भी बताना है यहाँ पर लीनियर ग्रोथ क्यों हो रही है। तो देखिए बच्चों, लेट पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स, पी होगी तो पी और टी की फॉर्म में आपको इक्वेशन देनी है, तो पी इज इक्वल्स टू 750 + 50 इंटू टी हो जाएगा। टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी यहाँ पर। दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय अ कॉन्स्टेंट नंबर 50 पीपल एवरी ईयर। Question number 4. A telecom company charges 600 rupees for a certain charges scheme. This prepaid balance is reduced by 15 rupees each after the recharge. First part. Write an equation that model the remaining balance bx. After using the scheme for x days, explain why it represent linear decay. तो देखिए बच्चों, आपको एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि आपको एक रिचार्ज स्कीम में 600 रुपीज़ का एक रिचार्ज देती है, ठीक है। आपका जो बैलेंस है वो हर दिन 15 रुपये के हिसाब से कम होता जा रहा है, 15 रुपीज़ के हिसाब से आपका बैलेंस रिड्यूस होता जा रहा है। तो आप देखिए, आपको एक इक्वेशन देनी है, लीनियर इक्वेशन। तो देखिए आपकी लेट रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर x डेज bx होगा। bx आपका बैलेंस शो कर रहा है, ये देखिए bx। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, bx इज इक्वल्स टू 600 - 15 इंटू x। तो दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज द बैलेंस डिक्रीजेज एवरी डे बाय अ कांस्टेंट अमाउंट 15 रुपीज़ एवरी डे। तो देखिए बच्चों, आपका यहाँ बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, बैलेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लीनियर डिके हो रहा है। लीनियर डिके हो रहा है। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन में बैलेंस रन आउट हो जाएगा, यानी बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब bx आपका क्या हो जाएगा, 0। यानी आपकी इक्वेशन जो आई थी, ये देखिए आपकी ये वाली इक्वेशन आई थी ना bx, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, यानी 600 - 15x इज इक्वल्स टू 0। तो 15x राइट साइड आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था। 15 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये देखिए x इज इक्वल्स टू 600/15, x आपका आ जाएगा 40। तो सो द बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज। बैलेंस कितने दिन में रन आउट हो जाएगा, 40 डेज। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूस विद टाइम। अब हमें टेबल शो करनी है bx और x के लिए। x जो होगा वो टाइम होगा डेज के लिए, और bx जो होगा वो फ़ोन की वैल्यू होगी। तो देखिए बच्चों, ये x डेज हैं और bx फ़ोन का बैलेंस है। तो आप देखिए फर्स्ट डे पे बैलेंस कितना कम हो जाएगा, फर्स्ट डे पे आपका हो जाएगा 600 - 15 इंटू 1, 585। सेकेंड डे पे आपको हो जाएगा 600 - 15 इंटू 2, 570। थर्ड डे पे होगा आपका 600 - 15 इंटू 3, 555। इसी तरह बच्चों 10 डेज में आपका हो जाएगा 600 - 15 इंटू 10, 450। बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। जल्दी आपको एक्सरसाइज 2.5 का वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।